डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आज की क्लास में देखेंगे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो आपके पेपर में प्रश्न लगातार प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। जिस तरह से हम लोग पिछली बार तैयारी किए थे बिहार डीएलएड के लिए, जो आपके हर एक शिफ्टों में सवाल प्रत्येक क्लास से जो आपके प्रश्न एग्ज़ाम में भर भर के पूछे गए थे, उसी तरह से एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो अगर आप लोग डेली क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो रोज़ाना आज से जुड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है बिल्कुल अच्छे नंबरों से, तो साथ ही कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल बिल्कुल 100% यहीं से देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, बिना समय को विलम्ब किए हुए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती मूल्यवान समय है। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सभी साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू होता है। सभी साथी लाइक कर दीजिए क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपकी परीक्षा में 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा जो है पराजित किया गया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, क्लाइव के द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा जी। और क्लास की PDF सारे कुछ आप सभी को मिलेगा, आगे हम बताएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लाइव आप लोग याद रखेंगे, क्लाइव। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं आपके लिए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे साथी। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से यौगिक में किसमें जो है आयनिक बंध नहीं है? कैल्शियम क्लोराइड में नहीं है, मीथेन में नहीं है, सोडियम क्लोराइड में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर मीथेन रहेगा, राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताएंगे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से इस प्रश्न का जी। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। और जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है साथी, मोटिवेशन आप सभी के लिए, ताकि इसे और ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ हम आपके लिए कराएं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? बताएंगे आप सभी। राइट आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अवकरण आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया था? बताएंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है स्वीकार किया गया है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आप सभी का जो पिछले बार परीक्षा हुआ था डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है पिछले बार, एक ही वीडियो से प्रत्येक शिफ्टों में आपके प्रश्न मिले हैं, पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्टों में।
तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। इस बार भी आपके पेपर में साथ ही बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं उस वीडियो से। मात्र 18 से 19 मिनट का वीडियो है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है यह क्या कहलाती है बताएंगे। अभिप्रेरण कहलाती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? बताएंगे दल बदल विरोध कानून से कौन सा संबंधित है। क्लास के पीडीएफ के लिए बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो पता ना साथी आप किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको व्हाट्सएप चैनल पे दी जाती है सबसे पहले। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचिया में से कौन सी दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रकाश धारा आप लोग याद रखेंगे। और आज की क्लास में पूरा का पूरा मिक्स क्वेश्चन है जी। साइंस के प्रश्न भी इसमें आपको सेलेक्ट किए हैं और जीएस के प्रश्न भी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 48 है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल है, बताइएगा अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग फलस्वरूप पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं या अम्ल कहते हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए लवण। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है, एकात्मक या अर्ध संघीय के रूप में, राज्य राज्यों का महासंघ के रूप में? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे गए सवाल। याद रखेंगे साथी, सही जवाब है राज्यों का संघ कहा जाता है जी, राज्यों का संघ कहा जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है यह कितना होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति रक्त का जो पीएच मान है यह कितना होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 7 पॉइंट जो आपका यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक आप लोग याद रखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल है, संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत डैश है? तो याद रखेंगे संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत का जो राज्यों का समूह है, याद रखिएगा सही आंसर है सी ऑप्शन, राज्यों का यूनियन है जी। कौन सा? यूनियन। आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे आप लोग
सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्लास के अंत में स्कोर आप सभी ज़रूर बताइएगा कितना सवाल आज आप लोग सही किए हैं जी। चलिए बताइए आप लोग, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, क्षारीय होता है। क्या होगा? क्षारीय। आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन जो है सक्षम है? तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सांसद याद रखिएगा, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है बिल्कुल, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से सवाल मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पे पुनः गठन किस वर्ष किया गया था? बताएंगे, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पे पुनः गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1956। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? बताएंगे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, मीथेन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी, मीथेन आप लोग याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है कि अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि जो भी आपका जानकारी है सभी तरह की आपको जानकारी मिल पाए हमारे द्वारा सबसे पहले। अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? बताएंगे, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सआदत खां। आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा, नित्य निर्देशांक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नित्य निर्देशांक तत्वों का जो महत्व है किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य समाज के लिए, या संघ के लिए? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, राज्य के लिए आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा कौन सा है, आइसोटोप कौन सा है? तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 है जी। कौन सा? कोबाल्ट 60 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? बताएंगे, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर नित्य निर्देशांक तत्वों में, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, एक एक चीज़ों को इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा और क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। साथ ही क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है यह क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे
इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे जी, क्या है? ऑप्शन नंबर, जिन साथी ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राइट आंसर है ऑक्सीकरण, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? बताएंगे किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 4 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जी। चलिए, जिस तरह से हम लोग पिछले बार किए थे, जो आपके पेपर में हर एक शिफ्टों में सवाल भर भर के देखने को मिले थे प्रत्येक क्लास से, तो इसी तरह से आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% आप सभी बस अच्छे से अपना मेहनत कीजिएगा। जितना आप लोगों को यह कराया जा रहा है क्वेश्चन, सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से जी। पोलोनियम के जो आपका समस्थानिकों की संख्या क्या है पोलोनियम का? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 27 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांसद का अन्य भाग नहीं है? कौन जो है सांसद का अन्य भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ईंधन कहलाते हैं जी। क्या? ईंधन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की जो पार्लियामेंट का उद्घाटन है यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कब हुआ? 1927 में, आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? बताएंगे लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ऑक्सीकरण आप लोग याद रखेंगे जी, ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अनंत स्थापित किया गया? बताएंगे आप सभी, राइट आंसर क्या रहेगा? सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1976 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी, BNCAP का जो क्या मतलब है? क्या? तो B और N, C और P, इसका मतलब क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखेंगे समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? गोवा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, गोवा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? भारत चुनाव आयोग राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी देखिए याद रखिएगा, आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। क्लास के PDF भी आपको दिया जाएगा, आगे बताएंगे। देखिए 3 नंबर सवाल है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी। जो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। किस ताप पर कोई पदार्थ ऊष्मा प्रकार द्रव्य में परिणत होता है वह क्या कहलाता है? परिणत होता है वह क्वथनांक कहलाता है, गलनांक, वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। गलनांक आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन, क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा जी। सवाल है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताएंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्न के लिए बताने के लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक त्वरण आप लोग तत्व आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर सवाल है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताएंगे सभी साथी, आंसर करेंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाएगा, यौगिक, मिश्रण या ठोस कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, रोज़ाना आप लोगों को साथी क्लास प्रैक्टिस सेट लगातार आप सभी को दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है जी। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है तो सभी साथी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से वह क्या बनता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है मिश्रण बनता है। क्या? मिश्रण आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? टीन है, कॉपर है, लेड या निकेल है? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? लेड आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताएंगे धातुई चमक पाई जाती हैं। सही आंसर याद रखेंगे उपयुक्त दोनों में। याद रखेंगे ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये दोनों में आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लास को जो PDF साथी आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, PDF आप लोगों को वहीं पे दिया जाता है। तो सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु है? और पिछले साल जो आपका परीक्षा हुआ है मात्र 19 मिनट का वीडियो, जहां से आपके प्रत्येक शिफ्ट में सवाल यहां से पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चाहे आप लोग पॉपुलर वीडियो में देखिएगा, सबसे ऊपर में होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? बताइए। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
जर्मेनियम आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो याद रखेंगे किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। सीमेंट हो गया, रेत, मिट्टी का तेल हो गया या कांच हो गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, मिट्टी का तेल याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर जी। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से आगे चलने से पहले। जितने साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। बताएंगे, न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो आप लोग याद रखेंगे वायु है जी। कौन सा? वायु है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है यह क्या है। सभी लोग याद रखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो सही आंसर याद रखिएगा रेत। कौन सा? रेत आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम अच्छे नंबर से, अगर आपको जो है एग्ज़ाम साथी क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा। विरंजक चूर्ण क्या है। बताइए विरंजक चूर्ण जो है आपका क्या है। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी साथी याद रखिएगा। यहाँ पे बारूद होता है, बारूद क्या है। तो मिश्रण है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी लोग याद रखिएगा, कोयला क्या है। कोयला तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर देते हैं ईमानदारी से। हीरा क्या है। तो हीरा आप लोग याद रखिएगा, हीरा एक जो है तत्व होता है। क्या है? तो हीरा एक तत्व है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह जो सर्वप्रथम किसने कहा। तो आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम किसने कहा। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे कनाद ने कहा। किसने? कनाद ने आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। बताएंगे वायु निम्नलिखित में से क्या है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है मिश्रण। आगे देखिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। रासायनिक यौगिक कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग रासायनिक यौगिक यहाँ पे कौन सा है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अमोनिया आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है। बताएंगे निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है। सही आंसर आपका बताना है क्या रहेगा। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं जी। सभी साथी याद रखेंगे, जो भी सवाल आपको हम कराएंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बताएंगे आप लोग वर्गीकी का जो पितामह किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है लिनियंस को कहा जाता है, लिनियंस ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल है, जिन पौधे पे बीज
बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुष्प नहीं लगते हैं, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे अनावृत बीजी, आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने लोग चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं साथी तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की? बताएंगे जीवाणु का जो खोज है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लिवेन हुक आप लोग याद रखेंगे, लिवेन हुक आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण जो आकृति है यह क्या होती है? चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग गोलाणु कहलाते हैं। क्या है? गोलाणु आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सही आंसर याद रखेंगे जीवाणु। क्या है? जीवाणु आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। लगातार आपके डीएलएड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 31 नंबर सवाल है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? बताइए सबसे छोटा जीव यहाँ पे कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है जी? बताएंगे किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताएंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर इवानोव्स्की आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के कारण, कवक से, विषाणु, प्रोटोजवा से। चलिए सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर याद रखिएगा आप लोग क्या है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे विषाणु। क्या है? विषाणु आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखेंगे कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताइए वह क्या कहलाते हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं प्रश्न। हाइड्रोफोबिया आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से आप लोग जुड़िए। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। चेचक के लिए टीके का जो विकास है यह किया था किसने? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड जेनर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया प्रश्न है HIV द्वारा होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? HIV द्वारा होने वाले रोग क्षय रोग कहलाते हैं, आदसा कहलाते हैं, कैंसर या एड्स कहलाते हैं। तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा एड्स आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर एड्स आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है, अभी से आप लोग तैयारी में एकदम लगे रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा नंबर इस बार लाना है तो देखिए खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है बताइए?
तो विषाणु के कारण, किसके कारण? विषाणु के कारण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? बताएंगे आप लोग किसके कारण? तो विषाणु के कारण आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? 40 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? कवक का होता है, लाइकेन का होता है, जीवाणु का, या शैवाल का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। शैवाल क्या है? शैवाल आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? बताएंगे आप लोग कौन सा स्वपोषित है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शैवाल आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? बताएंगे उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है सभी के सभी उपयोग होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकी की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे आप लोग काइटिन व हेमिस्ल्यूकोज आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे सभी कवक सदैव डैश होते हैं। बताइए आप लोग सभी कवक सदैव डैश होते हैं, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विद याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ा विजान किस में होता है? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे किस में होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, तट पर बसा हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे पूछा गया सवाल है उज्जैन होगा। कौन सा? उज्जैन ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से हम लोग पिछले बार तैयारी किए थे उससे भी और आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो साथ ही आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू हो गया है जीके जीएस का, रोज़ाना आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। पीडीएफ हो गया और सभी तरह के परीक्षा से जुड़ी आपको जानकारी हो गया, सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे दिया जाता है। मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है यह किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जो पिता है किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉन्ग आप लोग याद रखेंगे, जो बी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़ा नहीं है। जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। सारे सवाल आपके लिए सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथी लिख लीजिएगा। आप लोगों के पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे देखने को, याद रखेंगे। सही आंसर है इंडोनेशिया। कौन सा है जी? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है?
तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी जितने लोग जुड़े हैं। भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन किसे संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग, यह किसे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, पंचायती राज्य से संबंधित है। और पिछले बार आप लोगों का मात्र हम 20 मिनट का वीडियो में जीके जीएस 100 क्वेश्चन तक शायद कराए थे, जिसमें से आप लोगों को भर भर के सवाल हर एक शिफ्टों में पूछे गए थे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पिछले बार हुआ है फरवरी मार्च में, जो आप लोगों का हुआ था, शायद मार्च में हुआ था, जहां से प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में बने थे। तो आप सभी साथी उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि वहां से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। एक एक सवालों को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पेन लेकर और याद कर लीजिएगा। देखिए नागरिकता जो है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? बताएंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे सही आंसर है ए ऑप्शन, 1950 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना जो है कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लॉक करेंगे आप लोग सी ऑप्शन को। क्या होगा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 1961 में किया गया है जी। चलिए देखिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सबसे कम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन का, वीवी गिरी का, वीडी जर्डे का? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन का सबसे कम रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि रजत राजतरंगिणी में किस इतिहास का जो वर्णन है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉक करेंगे ए ऑप्शन, कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और स्कोर अपना अपना बताएंगे क्लास के अंत में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? सही जवाब है वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली आप लोग याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है पिछले बार आपके परीक्षा में, तो याद रखेंगे महापद्मनंद। देखिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? शहरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी क्लास को एक जरा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे भूमध्य रेखीय फसल है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा जी? तो रबर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट, लेड है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? बॉक्साइट आप लोग याद रखेंगे। क्या होगा? बॉक्साइट। कहाँ पे दिया गया है जी? तो बी ऑप्शन में। आपको बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर सवाल, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है?
तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा सतलज, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपाचार्य उपापाच्य क्या है, उपापाच्य क्या है। तो साथी आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, कौन सा, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। भारत में बॉक्साइट जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किया जाता है जी, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किए तो, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो आपको दिया गया है वीडियो का लिंक, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग क्या है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आपके परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा आप लोग। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है जी, तो चमगादड़, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी याद रखिएगा, इसी तरह से एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, फोबोस और डायमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है जी, तो मंगल का है। किसका है, तो मंगल का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे 23 नंबर सवाल पूछा गया सवाल है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान में याद रखिएगा। गुजरात आपका गलत है, बहुत साथी लोग बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, गलत ऑप्शन है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, सभी साथी बताएंगे घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे साथी, मध्य प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो एमपी में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है, एमपी में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफैट की जो शुरुआत है यह कब की गई। प्रोजेक्ट एलिफैट की जो शुरुआत है यह कब किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1992 आपका सही आंसर है जी। देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है। बताएंगे जादूगोड़ा में है या दलभूम में है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। क्या होगा, जादूगोड़ा आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, तुंगभद्रा है, साबरमती, मंडोवी या नर्मदा होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है रिकॉर्ड किया गया था। तो याद रखेंगे कब रिकॉर्ड किया गया, जनगणना 2061, जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। बताएंगे आप लोग आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्या मिला। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे।
पुरस्कार के लिए जो मिला था बी ऑप्शन आप लोग लॉक करेंगे साथ ही और आगे बढ़ेंगे। बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। याद रखेंगे 2.25 गुना हो जाएगी। कितना? 2.25 गुना हो जाएगी, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी की जो है पाइपें फट जाती है किसके कारण। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग अणुओं के मध्य संसर्जक बल, आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा सभी साथी। डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग बता दें कि साथी बेस्ट बुक के बारे में, ठीक है, बेस्ट बुक के बारे में आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप लोग किताब ही खरीद सकते हैं। जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है समीकरण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। याद रखिएगा। और बुक आप लोगों को जो हम प्रोवाइड कराएंगे वहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे साथी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी का वह किताब है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो सभी साथी ले लीजिएगा बुक, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प बुक से मिलेगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, विकिरण के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा जी, किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को नाम क्या है। चलिए ये नाम क्या है, तो सभी साथी याद रखेंगे सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वायु की जो सापेक्षता आर्द्रता मापन एवं रिकॉर्ड करने वाली उपकरण क्या है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखरों पर। ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। तो याद रखेंगे कौन होता है साथी? ऑप्शन नंबर सी, केशिका क्रिया। आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है। भंडारित ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे स्थित ऊर्जा होता है। कौन सा? किससे है? तो बौद्ध धर्म से। किसे है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। देखिए इसी तरह के आप लोगों को साथी जो पीडीएफ है, सीधा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे आपको हम सेंड करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में पीडीएफ से तैयारी करने में बहुत आसानी होगा। इसी तरह से आंसर को यहाँ पे कलर किया गया है। तो याद रखेंगे विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है यह कब शुरू किया। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए। तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए हुए थे। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे गए सवाल आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है। अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। आप लोग याद रखिएगा कौन है? पाणिनि। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए पूछा गया सवाल है
कि रास तनूरा तेल जो है रिफाइनरी किस देश में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में, कहाँ पे है, सऊदी अरब में। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखेंगे। वेंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, मधुबाला को जाना जाता है। कम समय में रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, तो सभी साथी इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। शाम को 8 PM पे आपको क्लास और 7 PM 2 क्लास से आप लोगों को जुड़ना है साथी, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे परीक्षा में। शाम को आपको बस डीलेड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही क्लास दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें शाम को। कामसूत्र के लेखक कौन है। कामसूत्र याद रखेंगे आप लोग, वात्स्यायन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, ज़ब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने किया था। ज़ब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो अकबर के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण आप लोग याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। तो भाग 4 से है, ठीक है, भाग 4 से यह संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में सारे सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिए और अभी से एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेला याद रखेंगे 12 वर्ष के बाद, जो इस बार आप लोगों का लगने जा रहा है प्रयागराज में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिलेगा साथी, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवदाई। चंद्रवदाई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, शोल्डर या टाका किसका मिश्रण है। टाका जो है किसका मिश्रण है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है टीन एवं सीसा। टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे पूछा गया है, और आप लोग को बता दें साथी कि जो आपका पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मात्र 20 मिनट का वीडियो है, जिससे आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे गए थे उस वीडियो से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो सभी साथी उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा, जो आपको हम पिछले बार क्लास कराए थे, ठीक है। जो आपका साथी मार्च अप्रैल में जो इसका परीक्षा हुआ था पिछले बार, आप लोग अगर दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखिएगा। और प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं बेस्ट बुक के बारे में, तो उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, याद रखिएगा आप लोग, पेरियार नदी। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, तो 24 कैरेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है। अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है, तो याद रखेंगे आम का है। किसका है जी, आम का आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे MS
सुबह लक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है? एम एस सुबह लक्ष्मी का जो संबंध है यह संगीत से, किससे है? तो संगीत आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है नगर कौन सा है? पतन नगर आप लोग याद रखेंगे लोथल है। कौन सा? लोथल आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किसे है? खेतड़ी खान तांबा से, किसे है? तांबा से आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास यहाँ पे शुरू हो गया है। रोज़ाना शाम को सभी फ्रेंड्स लोग जुड़ें। देखिए 25 नंबर सवाल है कि इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो साथी याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड जो है थकान जमने से महसूस होता है, थकान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जो साथी सुबह में अगर दौड़ने जाते होंगे, दौड़ने के बाद जो पैर में दर्द होता है तो लैक्टिक एसिड जमाव के कारण से होता है, याद रखिएगा आप लोग, यह प्रश्न भूलेंगे नहीं। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? तो उच्च क्वथनांक, याद रखिएगा आप लोग, उच्च क्वथनांक के कारण जल्दी खाना पक जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर सवाल, याद रखिएगा आप लोग, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो विष्णु शर्मा आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है? गाजर आप लोग याद रखिएगा, सबसे अच्छा स्रोत है। देखेंगे पूछा गया है आपकी परीक्षा में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, याद रखिएगा आप लोग, देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखेंगे, क्या होगा? तो लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पुस्तक जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति मछली पालन से है, मुर्गी पालन? तो याद रखिएगा आप लोग खाद्य तेल उत्पादन, खाद्य तेल उत्पादन आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा अबुल फजल, याद रखिएगा आप लोग, अबुल फजल, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराएंगे, इसी तरह से रोज़ाना शाम 7-8 बजे तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी
दोदा बेटा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे सांची का स्तूप जो है यह किसने बनवाया था। सांची का स्तूप आप लोग याद रखिएगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखेंगे पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो स्थित मंडल है यह आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है जी? क्षोभ मंडल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल पूछा गया है भगत सिंह को कब फांसी दिया गया। तो 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दिया गया था। सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे आप लोग नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 45 नंबर सवाल है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा आप लोग दुशान्बे। कहाँ पे है? दुशान्बे आप लोग याद रखिएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने जो है यह करवाया था। जीटी रोड का जो निर्माण है शेरशाह सूरी आप लोग याद रखिएगा, जिसका मकबरा सासाराम में है जी। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है। रिपब्लिक प्लूटो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय रुपये का अब तक कितना बार जो है अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार हो चुका है। कितना बार? 3 बार हो चुका है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भूमंडल पे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा जो है कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था। तो 1901 में किया गया था स्थापना, आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हैरी पॉटर के लेखक कौन है। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? सभी लोग याद रखेंगे जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा आप लोग, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सार्स रोग किसके द्वारा जो है फैलता है। यहाँ पे साथ ही दिया गया है विषाणु के कारण, ठीक है, विषाणु के कारण। तो आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइए आप लोग। और जाते जाते सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक।